आम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के द्वाविंशत् श्लोक मंत्र की चर्चा करूंगा। इसमें ये नचिकेता यमराज को कह रहे हैं। तो इसके पहले जो था उसमें यही था कि यमराज कह रहे थे कि नचिकेता तो तीसरा वर कोई और मांग ले, क्योंकि जो तुम आत्म तत्व के विषय में जो जिज्ञासा कर रहे हो वह तो देवताओं के लिए भी बहुत संशय का विषय था, और बहुत सारे लोग जो हैं उसे जानने के योग्य भी नहीं होते हैं, और उन्हें इस सूक्ष्म ज्ञान में बहुत दिक्कत आती है। तो कोई तो दूसरा और मांग ले, कितने लोग योग्य भी नहीं होते हैं। तो उस पर ही नचिकेता ये कहते हैं, देवेर अत्रापि विचिकित्सितम् किरत्वं च मृत्यो यन्न सुजेयम् आत्थ वक्ता चास्य द्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य इतस्य कश्यत्। तो यहाँ पर ये नचिकेता यह कह रहे हैं, वो यमराज को मृत्यु शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो मृत्युराज भी है, मृत्यु के देवता है। तो वो कहते हैं, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था। यानी देवताओं को भी आत्म तत्व के विषय में बोध नहीं होता है। देवता तो पुण्य करने के कारण जो है प्राप्त हो जाते हैं स्वर्ग को, देव तत्व की उनको उपलब्धि हो जाती है, परंतु इससे वह परम ज्ञानी थोड़ी हो जाएंगे। कह रहे हैं कि निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते हैं। मतलब आप भी बताते हैं कि इसको जानना बहुत ही कठिन है, काफी गूढ़ विषय है, गहन विषय है, इसलिए यह बहुत लोगों की रुचि इसलिए नहीं होती है अध्यात्म में। आप अगर YouTube पर वीडियो देखेंगे तो मनोरंजन के जो वीडियो हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बहुत लोग पसंद करते हैं, मिलियंस मिलियंस में जाते हैं। लेकिन जहाँ आत्म तत्व की बात होती है उस वीडियो को देखने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही विशेष लोग, कई कई जन्मों के जो साधक होते हैं वे इस तरफ जाते हैं। हाँ, धार्मिक विषयों के भी बहुत श्रोता होते हैं, कई तरह की कथाएं हैं, उसके विषय में सुनने वाले लोग मिल जाएंगे आपको बहुत। चाहे भगवान राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, शिव की कथा हो, कई तरह की कथाएं होती हैं, धार्मिक कथाएं, तो उसको भी सुनने वाले बहुत होते हैं। हालांकि उतने नहीं होते हैं जितने कि मनोरंजन की वीडियो में, लेकिन आत्म तत्व विषय की जो बात होती है उसको सुनने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके योग्य ही नहीं होते हैं, क्योंकि यह काफी गूढ़ सूक्ष्म गहन विषय है। बहुत उच्च स्तर की जो आत्मा होती है उन्हीं को इसमें रुचि होती है। तो यही बात यहाँ पर जो है नचिकेता भी कह रहे हैं, जिस बात को स्वयं यमराज ने कहा था, तो उसी बात को कह रहे हैं कि आप भी कहे हैं कि सुगमता से जानने योग्य वाली चीज नहीं है यह, परंतु वे यह कहना चाह रहे हैं कि आपके जैसे धर्म वक्ता इस विषय में अन्य कोई भी नहीं है, यह भी सच है।
कि आपके जैसे वक्ता नहीं है, यानी इस विषय में जो रहस्य है, आत्म तत्व का रहस्य, मृत्यु के देवता ही अच्छा से समझा सकते हैं। आपके समान कोई नहीं मिल सकता है। और जो मैंने वर मांगा है, इस वर के समान भी दूसरा कोई वर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे जो वर हैं, कोई भी कुछ मांग लेगा, वे सब सब जो हैं, अगर कोई स्वर्ग भी मांग लेगा तो क्या है, वह भी नश्वर चीज है। इस लोक में कोई भी चीज जो सामान्यतः आदमी क्या मांगता है, मंदिर में भी जाता है तो क्या मांगता है, मंदिरों में जाने वाले क्या मांगते हैं, मंदिरों में भी जो जाते हैं वो यही मांगते हैं कि हमको संतान दे दो, हमको धन दे दो, हमको नौकरी दे दो, हमको रोग मुक्त कर दो, मैं इससे परेशान हूँ, मेरे पर बहुत मुकदमे हैं, उससे छुटकारा दिला दो, तो थाने में पुलिस तंग कर रही है, उससे मुझे बचा दो, तो मेरी जमीन हड़प ले रहे हैं लोग, तो उससे छुटकारा दिला दो, इसी तरह की बातें करते हैं। कोई पद मांग रहा है, चुनाव आ गया, चुनाव में जीतना है, तो उससे जो है हमारे को सफलता दिला दो, ऐसी बात होती है। यानी इसी संसार की जो नश्वर चीजें हैं, उन्हीं की मांग वे करते रहते हैं मंदिर में जाने वाले लोग। और वहां भीड़ देखिए कितनी है। वहां कोई ये नहीं आता कि जो है मुझे तत्वबोध करा दो, चाहे मेरा हर चीज छीन लो। अगर कोई तत्वबोध के लिए जाता भी है, कहता भी, तो कहता है मेरा यहाँ सब कुछ जो रहते हुए जो इतना है ना, उसी में अगर तत्वबोध कराना तो करा दो। कुछ लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो उनकी जो जिज्ञासा है वो इसी तरह की होती है। उनको शांति चाहिए, वो सारी चीजें जिनसे अशांति होती है उसके साथ ही ऐसा कैसे होगा भाई। उनको ज्ञान चाहिए, उनकी सारी अज्ञानताओं के बीच में ही। तो वो हर चीज जो अभी है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, और वे सोचते हैं कि हमको मिल जाए। यानी भीतर से उनको राग इसी से है। उसकी तो कामना उनकी है नहीं। हाँ, वो ये है कि ऊंची ऊंची बातों को सुन लेते हैं, बड़े बड़े किस्से कहानी सुन लेते हैं बड़े बड़े संतों के, तो उनके मन में भी जिज्ञासा एक आती है, हमें भी मिल जाता। लेकिन संसार की चीजों को जिससे सुख भोग कर रहे हैं, जिससे यश भोग कर रहे हैं, जिससे पद भोग कर रहे हैं, उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। वो यह नहीं कहते कि चाहे मेरा सब कुछ ले लो, चाहे छीन लो मेरी जवानी, चाहे छीन लो मेरे धन दौलत, चाहे छीन लो, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी छीन लो, लेकिन मुझे वह दे दो। यहाँ पर यमराज के यहाँ जो नचिकेता गए हैं, वे अपना सब कुछ लुटा के गए हैं, कुछ नहीं उनको चाहिए, आत्मबोध ही चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति आत्मबोध के पात्र होते हैं, सभी को नहीं मिलता। तो यह तो जरूर है कि यह बिरला है, और उसी चीज के लिए कार्य है कि इसके समान कोई दूसरा वर नहीं है, बाकी सारी चीजें नश्वर है। तो मुझे वह चीज चाहिए जो अनश्वर है, जो नित्य है, मुझे वह चाहिए। तो उस नित्यता की ही बात वे कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके समान कोई दूसरा वर नहीं है, तो मैं क्यों अपना फालतू अपना क्यों वेस्ट करूं, अपने इस मौके को क्यों वेस्ट करूं। अगर मुझे वरदान ही चाहिए तो मुझे उसका वरदान चाहिए। आप लोगों ने कथाएं सुनी होगी, पुराणों की कथाएं टीवी सीरियल में सब दिखलाते हैं। तपस्या कर रहा है कठिन से कठिन, और मांग क्या रहा है कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दो, मुझे स्वर्ग दिला दो, जितने भी हैं वह पर मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई नहीं मार सके, मैं सब जगत जीत लूं, सब मेरे अधीन हो जाएं। तो इस तरह की बात मांग रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि इसी संसार पर ही, नश्वर चीजों पर ही है। तो वे उतना तप करके वह मांग रहे हैं। तो उतना तप किया, तो एक अच्छा मौका मिला, तो अच्छी चीज न मांगनी चाहिए।
तो अच्छी चीज नहीं मांग रहा है, वही चीज मांग रहा है जो नश्वर चीजें हैं। परंतु नचिकेता बहुत बुद्धिमान बालक है, तो काफी अच्छे संस्कार से उत्पन्न हुआ बालक है, तो वो ऐसी गलती नहीं कर रहा, कह रहा है मुझे बस वही चाहिए और इसके समान कोई दूसरा वर नहीं है, और आपके समान कोई इस तरह का वर देने वाला भी नहीं है, आपके समान कोई इसका वक्ता भी नहीं है। तो यहाँ पर नचिकेता के मन की दृढ़ता का पता चलता है, उसके अच्छे संकल्प का पता चलता है, उसकी स्थिरता का पता चल रहा है, उसकी पात्रता का पता चल रहा है। और कोई भी गुरु धन्य होता है ऐसे शिष्यों से जो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आत्म तत्व चाहिए। तो ऐसे शिष्य महान होते हैं, और ऐसे शिष्य ही गुरु को भी महान बनाते हैं। हरि ओम।